हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी हैं एंड ब्लेस्ड हैं। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, पर रीडिंग में जाने से पहले मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबके ऑरा में अगर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पहले से मौजूद है, तो उस नेगेटिविटी को इसी वक्त, वो सारी नेगेटिविटीज़ को इसी वक्त बैकफायर कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए और मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए, प्रोटेक्टेड कर दिया जाए, शील्डेड कर दिया जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं रीडिंग में से आपके लिए ऐसे कौन से मैसेजेस निकलते हैं, आपको इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है, ऐसे कौन से बातें हैं जिन बातों से इस वक्त आपको अवेयर रहना है, आपको जानना है। ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो मैसेजेस डिवाइन एनर्जीज मेरे थ्रू आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, पहला कार्ड उछल के निकला है आपके लिए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो आपके जीवन में धन संपत्ति आ रहे हैं, संपदा आपके जीवन में आ रहे हैं, बड़ी मात्रा में धन, भरपूर मात्रा में संपदा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वक्त आप अपने जीवन में, इस वक्त आपका जो एनर्जी है, आप उस एनर्जी से इस वक्त अबांडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम अपने जीवन में वही अट्रैक्ट करते हैं जिस एनर्जी में हम होते हैं। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं, धन की एनर्जी में होते हैं, तो हम धन को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप इस वक्त इसी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। आपके जीवन में धन आ रहा है और ये धन कुछ थोड़ा सा नहीं है, बहुत सारी मात्रा में। ये जनरेशनल वेल्थ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके जीवन में। आप अपने जीवन में जनरेशनल वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपके बाद भी कई जनरेशन इस धन को भोग कर सकेंगे और ये कभी ना ख़त्म होने वाला, कभी ना समाप्त होने वाला धन आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में अबांडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वक्त भर भर के आपके जीवन में दिया जा रहा है धन। यहाँ पे एक आउल शायद आप देख पा रहे हैं कहीं पर। अगर आप आउल देखते हैं, किसी पिक्चर में भी हो सकता है, अगर किसी पिक्चर में भी या फिर टीवी में, मोबाइल में, वीडियोस में, कभी कहीं भी अगर इस वक्त आप आउल देखते हैं, तो आउल या फिर बटरफ्लाइज अगर आपके आसपास बटरफ्लाइज को घूमते हुए आप देखते हैं, तो आप धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में।
और ये यूनिवर्स के तरफ से दिया हुआ धन है आपके लिए, जिसको कोई भी छीन नहीं सकता आपसे, और कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, ये इस धन को आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ऐसी कुछ धन की एनर्जी आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अबांडेंस की एनर्जी में हैं। बड़ी मात्रा में धन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आया है 6th चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। आपके थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो रहे हैं। आपके जो थर्ड आई चक्रा है, इस थर्ड आई चक्रा में हीलिंग दी जा रही है। और अगर किसी भी तरह से आपका थर्ड आई ब्लॉक था, आपके थर्ड आई चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस थे, तो उस ब्लॉकेजेस को हील किया जा रहा है। आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिव किया जा रहा है। तो इस वक्त आप आपको अगर किसी भी तरह का कोई विजन्स दिखते हैं, या फिर ड्रीम्स में आप कुछ बहुत क्लियरली आप कुछ देखते हैं, तो उन बातों पे आपको ध्यान देना है और उन सब बातों का इनर मीनिंग ढूंढने की कोशिश करना है आपको। किसी भी तरह से आप मेडिटेशन करके, या फिर किसी भी तरह से आप उन बातों का इनर मीनिंग खोजने की कोशिश करना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, इंट्यूशन आपका हाई हो रहा है। और यहाँ पे एक और कार्ड आया है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके जीवन में आप हील हो रहे हैं, पूरी तरह से आपको हील किया जा रहा है। हर तरह से आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी दुख आपने झेले हैं, उन सारे सिचुएशंस में आपको हील किया जा रहा है, और आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेनबो दिख रहे हैं, और एक वाइट पिजन है। तो वाइट पिजन वैसे भी शांति का प्रतीक होता है। आपके जीवन में पीस आ रहे हैं, पीस, हार्मनी आ रहे हैं। और ये जो रेनबो आपको दिख रहे हैं, रेनबो का मतलब है आपके जीवन में बहुत सारा ब्लेसिंग्स एक साथ आने वाले हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स। यहाँ पे कुछ लोटस भी आपको दिख रहे हैं शायद, तो आप धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। आप एक डार्क फेज से एक बहुत ही ब्राइट फेज की तरफ मूव कर रहे हैं अपने जीवन में। आप देख सकते हैं ये जो डोर है, इस डोर के पीछे, मतलब पहले आप जहाँ थे, यहाँ पे बहुत डलनेस था, डार्कनेस था, नेगेटिविटी था। पर अब ये जो डोर आपके लिए ओपन हो गया है, इसके पीछे जो विजन आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ब्राइट। यहाँ पे रेनबो दिख रहे हैं, वाइट पिजन दिख रहे हैं, पीकॉक दिख रहे हैं, लोटस दिख रहे हैं। हर तरफ से आपको बहुत से पॉजिटिव साइंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे येलो लाइट, यहाँ पे बहुत ब्राइट लाइट आपको शायद दिख रहे हैं। इसका मतलब इस तरह के एक डल सिचुएशन से, एक डार्कनेस भरी, एक नेगेटिविटी भरी सिचुएशन से आपके लिए एक पॉजिटिव डोर ओपन कर दिया गया है। अब आप जीवन के इस फेज में एंटर करने वाले हैं। आपका ये जो पुराना साइकिल था, ये कंप्लीट हो चुका है। इस साइकिल से हील होके अब आप इस साइकिल में एंटर करने जा रहे हैं अपने जीवन के। तो बहुत सारा पॉजिटिविटी आपके लिए वेट कर रहा है आपके जीवन में। जितने भी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन थे आपके, वो सब कुछ हील हो रहा है। आप धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हैप्पीनेस को, पीस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। हर तरह से आप खुश रहने वाले हैं आगे जीवन में। बहुत पॉजिटिव गेट आपके लिए ओपन कर दिया गया है। क्रैकर का जो आवाज़ था शायद आपने सुना, तो ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी हैप्पीनेस को और ब्लेसिंग्स को अनलॉक कर दिया गया है। फिर से क्रैकर,
Oh my God, thank you, thank you, thank you angels, thank you divine energies, thank you so much. मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के जीवन में धन की वर्षा होनी चाहिए, ब्लेसिंग्स की वर्षा होनी चाहिए. थैंक यू. कंफर्मेशन है. 2 बार क्रैकर्स के आवाज़ मुझे सुनाई दिया. शायद कैमरे में आप भी सुन पाए हैं. तो ये कंफर्मेशन है, बहुत बड़ी कंफर्मेशन है. आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव फेज शुरू होने जा रहा है. फिर से क्रैकर. ओ माय गॉड, ये बहुत अच्छा साइन है. खुशियों को एंजॉय करने वाले हैं आप. इतना सारा खुशी आपके जीवन में आने वाली है जिसको सेलिब्रेट करते करते आप थकने वाले हैं. यस यस, वुमन होल्डिंग अ हार्ट. तो यहाँ पे कोई ऐसा फीमेल दिख रहे हैं जो जिनके दिल में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा लव इस फीमेल के दिल में है. हर किसी के लिए ये प्यार को फील करते हैं. जीव जंतुओं के लिए अनकंडीशनल लव ये इस फीमेल के मन में है. ये शायद आप भी हो सकते हैं या फिर आपके जीवन में ऐसा कोई, अगर आप मेल है तो आपके जीवन में ऐसा कोई फीमेल है जिनके मन में बहुत अनकंडीशनल लव है हर किसी के लिए. और ये जो फीमेल है ये जीव जंतुओं से, नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं. इनके सर पे यहाँ पे आपको एक बटरफ्लाई दिख रहा है. तो ये जो फीमेल है ये नेचर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और ये इनके दिल में हर किसी के लिए बहुत सारा अनकंडीशनल लव है. ये किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट किए बिना हर किसी पर प्यार न्योछावर करते हैं. लव के मामले में ये फीमेल बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत अबांडेंट है. 44 आपका एज हो सकता है, 40 आपका एज हो सकता है, 34 आपका एज हो सकता है, 4 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 3 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 3rd ऑफ अप्रैल या फिर 4th ऑफ मार्च आपका बर्थ डेट हो सकता है, 4th ऑफ अप्रैल आपका बर्थ डेट हो सकता है. जुलाई का मंथ या फिर अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकता है. डोट टू वैल्यू. आज जितने भी कार्ड्स निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स निकल रहे हैं. आपके जीवन में डोट टू वैल्यू ओपन हो चुका है. यहाँ पर भी आपको बहुत सारा धन नज़र आएगा. धन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पिक हो रहा है आज. आप आपके जीवन में पूरी तरह से अबंडेंस की एनर्जी अनलॉक हो रहे हैं. यस, बहुत सारे गेट एक साथ, बहुत सारे डोर्स एक साथ आपके जीवन में अनलॉक हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं. यूनिवर्स के तरफ से आपके जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग्स के गेट ओपन कर दिया जा रहा है. आपके जीवन में खुशियाँ एंटर करने वाले हैं. अब धन, खुशियाँ, ब्लेसिंग्स आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं और आप हील हो रहे हैं, पूरी तरह से हील हो रहे हैं. अब आपको वैल्यू किया जाएगा. आपके पास इतना सारा धन होगा कि शायद आपको पहले कोई इतना ज़्यादा भाव नहीं देता था या फिर आपको इग्नोर कर देते थे लोग, तो अब ये सारे जितने लोगों ने आपको पहले डिवैल्यू किया है, ये सब लोग अब आपका वैल्यू समझने वाले हैं. ये सारे लोग अब आपका वैल्यू समझने वाले हैं. आपके पास इतना सारा धन होगा कि ये लोग, कन्फर्मेशन, तो आपके पास इतना ज़्यादा धन होने वाला है
ये जितने भी लोग एक टाइम पे आपको इग्नोर करते थे, ये सारे लोग अब अपने किए पर पछताने वाले हैं और इनको आपका वैल्यू समझ में आने वाला है। यस। थर्ड ऑफ जनवरी या फिर 1 मार्च आपका बर्थ डेट हो सकता है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, आपके रूट चक्रा को हील किया जा रहा है। आर्कएंजल माइकल आपके रूट चक्रा को हील कर रहे हैं। तो इस टाइम पे अगर आप रेड कलर के कपड़े ज़्यादा पहने तो आपके चक्रास को हील होने में और भी ज़्यादा मदद मिल जाती है। तो रेड कलर के जो फ्रूट्स होते हैं वो भी आप इंटेक कर सकते हैं, जैसे अनार हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया। इस तरह का कोई रेड कलर का जो फ्रूट होते हैं वो भी आप खा सकते हैं। और आपके रूट चक्रा को बैलेंस किया जा रहा है। हमारा जब रूट चक्रा ब्लॉक होता है तो हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते हैं। मतलब यहाँ पे मैं इनकम की बात कर रही हूँ। अगर हमारा रूट चक्रा ब्लॉक रहता है तो हम इनकम नहीं कर पाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो आपके रूट चक्रा में शायद कुछ ब्लॉकेजेस थे, उन ब्लॉकेजेस को आर्कएंजल माइकल अब हील कर रहे हैं। आपके रूट चक्रा में, फर्स्ट चक्रा में हीलिंग दी जा रही है। तो आप अब सक्सेसफुल होने वाले हैं। जितने भी ब्लॉकेजेस आपके सक्सेस के रास्ते पे आ रहे थे वो सब रिमूव होने वाले हैं और आप बहुत ही जल्द, बहुत ही तेज़ी से, स्मूथली सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस तरह से आपको जब सक्सेस मिल जाएगी तो आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। यस, यूनिवर्स हमें एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ आपसे आज। हम यूनिवर्स से या फिर ईश्वर से, भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, बहुत कुछ, पर कभी कभी हमें दिया नहीं जाता है। उस वक्त शायद हम भगवान से नाराज़ हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि मैंने इतना मांगा, इतना प्रेयर किया, फिर भी हमें दिया नहीं भगवान ने, तो हम थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर हम में वो कैपेबिलिटी नहीं होगा उस ब्लेसिंग्स को होल्ड करने के लिए, या फिर हमारे किसी चक्रास में ब्लॉकेजेस होंगे, हम उस ब्लेसिंग्स को अपनी तरफ, भगवान अगर दे भी देता है फिर भी हम उस ब्लेसिंग्स को अपने लिए होल्ड करके नहीं रख पाते हैं, हमारे हाथ से छूट जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ, वो कैपेबिलिटी नहीं होता है उस ब्लेसिंग्स को पाने की, या फिर उस ब्लेसिंग्स को अपने पास होल्ड करके रखने की। तो इसलिए हम जब स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं उस वक्त एंजल हमको हील करते हैं। हमारे जितने भी चक्रास होते हैं उन चक्रास को हील करते हैं, ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं और हमें इस तरह हील करते हुए इतना कैपेबल बना देते हैं कि उस टाइम पे अगर यूनिवर्स हमें वो ब्लेसिंग्स देता है तो हम उस ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। इस वजह से पहले हमें तैयार किया जाता है और फिर हमें वो ब्लेसिंग्स दी जाती है। तो आपके ऊपर तैयार करने का काम चल रहा था और अब आप शायद हील हो चुके हैं, थोड़ा बहुत जो बाकी है वो भी कंप्लीट होने वाला है और अब आपके जीवन में ये सारे ब्लेसिंग्स एंटर करने वाले हैं और आपका ऑरा बहुत फैल रहा है और गोल्डन येलो कलर का ऑरा आपका है जो बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो इस तरह का पॉजिटिव ऑरा आपका है और ये ऑरा और भी स्प्रेड हो रहा है, ऑरा में तेज बढ़ रहा है आपका। तो आप तैयार हो रहे हैं, ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। यस, एक्शन। अब आपको एक्शन लेना है। अब आपको आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, उस काम में आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया है और आप पूरी तरह से बैलेंस है। यहाँ पे जो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है,
इससे हमें इस बात का एहसास होता है कि आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं। आपके अंदर जो यिन एंड यंग का ऊर्जा है, जो शिव शक्ति ऊर्जा हर किसी के अंदर होता है, वो आपके अंदर बैलेंस हो चुका है। शिव शक्ति ऊर्जा का मतलब है अगर फीमेल एनर्जी किसी में ज़्यादा है तो उनमें शक्ति की ऊर्जा ज़्यादा है, और अगर मेल एनर्जी किसी में ज़्यादा है उनके अंदर शिव की ऊर्जा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। जब तक हमारे अंदर ये दोनों एनर्जी बैलेंस नहीं होते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ लैक में चलते हैं, हमारे चक्रास में ब्लॉकेजेस रहते हैं। तो जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, जो भी स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं, जिनका सोल अवेकन हो जाता है, जो यूनिवर्स का जो डाउनलोड है या फिर एंजल्स जिनके जीवन में एंटर कर जाते हैं, उनको पूरी तरह से हील किया जाता है ताकि उनके अंदर जो शिव शक्ति ऊर्जा है वो बैलेंस में आ जाए। उनका कुंडलिनी अगर एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो वो इतना ज़्यादा बैलेंस में वो पर्सन आ जाता है, तो उस वक्त वो अपने जीवन में हर तरह की ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो आप इस वक्त कुछ ऐसे एनर्जी में हैं, आप पूरी तरह से बैलेंस हैं और आपके जीवन में आपके अंदर जो शिव शक्ति ऊर्जा है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड वे में काम कर रहा है। इस वजह से आप जिस तरह से लव को भी फील कर पा रहे हैं, उसी तरह से आप मनी को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। जो फेमिनाइन एनर्जी होल्ड करते हैं वो ज़्यादा इमोशंस पर काम करते हैं, और जो मैस्कुलाइन एनर्जी होल्ड करते हैं वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर काम करते हैं। वो जिनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होता है वो मटेरियल चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, और जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होते हैं वो इमोशनल चीज़ों को, इमोशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जब हमारे अंदर ये दोनों एनर्जीज बैलेंस हो जाते हैं तो हम जिस तरह से अनकंडीशनल लव को भी फील कर पाते हैं, उसी तरह से अपने जीवन में मनी को भी अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो इस वक्त आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं, एंजल्स ने हील कर दिया है आपको, और आपके जीवन में दोनों चीज़ें बैलेंस हो रहे हैं। आपका फेमिनाइन साइड और मैस्कुलाइन साइड दोनों बैलेंस में आ रहे हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे आया था वुमन होल्डिंग अ हार्ट, और यहाँ पे आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो आपका अपने ट्रू पार्टनर के साथ रियूनियन होने वाला है। आप इस वक्त अपने दिल में अनकंडीशनल लव को एक्टिव कर चुके हैं। इतने दिनों तक शायद आप लव के बदले में लव की आशा करते थे। शायद आपको ऐसा लगता था कि आपने किसी को प्यार किया, उसके बदले में उस पर्सन को भी आपसे प्यार करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता था। अब आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आप समझ चुके हैं कि आपको कोई कंप्लीट नहीं कर सकता है, आपको बाहर से कोई प्यार नहीं दे सकता है। आप ही अपने आप के इमोशंस को फुलफिल कर सकते हैं, आप खुद अपने आप से प्यार कर सकते हैं। जब आपने इस बात को समझ लिया तो आपने दुनिया वालों से एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया, और जब आप दुनिया वालों से एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया, उसी वक्त यूनिवर्स आपके जीवन में आपका जो ट्रू लव पार्टनर है उनको लाने के लिए डिसीजन ले चुके हैं, और इस पर्सन को इस वक्त आपके जीवन में लाया जा रहा है। आप दोनों का रियूनियन होने वाला है। आपके जीवन में आप ही की तरह प्यार करने वाला कोई पार्टनर आ रहे हैं।
ये 2 कार्ड पहले भी आना चाह रहा था, मैंने नहीं लिया, फिर से आया। ओके। 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल, आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। आपके हर एक चक्र में काम चल रहा है। आपके हर एक चक्र में थोड़ा बहुत जितना भी ब्लॉकेजेस बाकी है उसको हील किया जा रहा है, उनको उस चक्रास को एक्टिव किया जा रहा है। यस, आपके क्राउन चक्र में काम हो रहा है। आप यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेजेस इस वक्त रिसीव कर पाते हैं। शायद ऐसा होता है कि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं उस टाइम पे आपको कुछ फील होता है, जैसे आपका शरीर कुछ हल्का सा हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप में नहीं हैं, अपने शरीर को आप फील नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सर भारी हो जाता है। सर यहाँ से फोरहेड की तरफ से आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, कुछ फटने वाला है। इस तरह से कुछ अगर एनर्जी आपको फील होता है तो आप समझ लेना यूनिवर्स से आपके अंदर एनर्जीज दी जा रही है। आपको कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। आपके क्राउन चक्र एक्टिव हो गया, इसका मतलब आपका कुंडलिनी जागृत हो चुका है और आपके अंदर जितने भी चक्रास है, हर चक्रा बैलेंस में आ चुका है। हर एक चक्र अपना अपना काम ठीक तरह से कर रहा है और आपके अंदर आपका फेमिनाइन साइड और मैस्कुलाइन साइड भी बैलेंस हो चुका है। आपका शिव शक्ति जो ऊर्जा है वो बैलेंस हो चुका है। और आप अगर मेडिटेशन करते वक्त ऐसा कुछ फील करते हैं, जैसा मैंने बोला, अगर ऐसा कुछ फील करते हैं तो आप समझ लेना आपके अंदर यूनिवर्स से डायरेक्ट कुछ एनर्जीज आपके अंदर आ रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं आप यूनिवर्सल एनर्जीज को। यहाँ पे मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। एक नल के बारे में सोचना, जब कोई एक पानी का नल है, उसके अंदर अगर कहीं पे कुछ ब्लॉकेज हो जाता है तो पानी ठीक तरह से फ्लो नहीं कर पाता है। अगर उस ब्लॉकेजेस को हम क्लेंस कर देते हैं तो उस टाइम पे पानी ठीक तरह से फ्लो करता है। इसी तरह से हमारे अंदर जो 7 चक्रा हैं, ये 7 चक्रा जब बैलेंस हो जाते हैं तो यूनिवर्सल एनर्जी डायरेक्ट ऊपर से हमारे अंदर आते हैं और फ्लो होते रहते हैं पूरी तरह से। कहीं पर भी रुकते नहीं, कहीं पर भी ब्लॉकेज नहीं होता है और यूनिवर्सल एनर्जी डायरेक्टली हमारे अंदर फ्लो कर पाते हैं। उस वक्त हम धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ जाते हैं। सब कुछ हमें समझ में आ जाता है। हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ। तो इस तरह से हमारे अंदर जो चक्रास है, इन चक्रास को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं जो पर्सन, मैं यहाँ पे पूजा पाठ की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पूजा पाठ करना और स्पिरिचुअल होना दोनों एकदम से अलग चीज़ें होते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली हैं तो आप स्पिरिट्स के बारे में, सोल के बारे में बहुत सारा नॉलेज आपको मिलता जाएगा। जो श्रीमद् भगवद गीता है वहाँ पे इतना सारा ज्ञान दिया गया है जो हमारे जीवन को स्मूथली चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा रिचुअल्स नहीं करना पड़ता है। हाँ, अगर हम रिचुअल्स करते हैं, अगर हम पूजा पाठ करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ पूजा पाठ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर टाइम के कम होने के वजह से कोई इतना ज़्यादा रिचुअल्स या फिर पूजा पाठ नहीं भी कर पाता है, भक्ति आपके अंदर अगर है तो आप ईश्वर से कनेक्टेड हो जाएंगे। अगर आप सच्चा भक्त हैं, अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति है तो ईश्वर आपके तरफ खींचे चले आएंगे। तो आपका क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिव हो गया है और आपके अंदर यूनिवर्सल एनर्जीज फ्लो करते हैं। अगर आपको कभी भी मेडिटेशन करते वक्त सर में भारीपन महसूस हुआ या फिर आपको ऐसा लगा आप अपने हाथ पैरों को फील नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ है हाथ, कहाँ है पैर, आप धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप जिस आसन पर बैठे हुए थे वहाँ पे आप नहीं हैं, आप धीरे धीरे ऊपर उठ जा रहे हैं, ऐसा कुछ
कुछ फील अगर आपको होता है मेडिटेशन के वक्त, तो आप समझ लेना आपका सब चक्रा बैलेंस्ड है और आपके अंदर यूनिवर्सल एनर्जीज फ्लो कर रहे हैं। पर्पल कलर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। शायद इस वक्त आप पर्पल कलर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। अगर आप पर्पल कलर का ड्रेसेस भी पहनते हैं तो अच्छा है। द टेम्पल पाथ, ईश्वर के साथ कनेक्शन बन रहा है आपका। पूरी तरह से आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन बन रहा है। आप अगर किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ कर सकते हैं, या फिर आपके घर में जो मंदिर है, भगवान का पूजा का जो स्थान है, वहाँ पे भी अगर आप पूजा पाठ कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ आपको मैसेज दिया जा रहा है। इस वक्त अगर आप पूजा पाठ करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, तो इसका बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। ओके, हैप्पी फैमिली, आपको हैप्पी फैमिली का ब्लेसिंग्स दी जा रही है। अगर आप मैरिड है तो आपके पर्सन के साथ आपका कंफर्मेशन, अगर आप मैरिड है तो आपके पार्टनर के साथ, आपका हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बनने वाला है। आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ भी आपका बहुत अच्छा एक रिश्ता स्ट्रांग होने वाला है अच्छी तरीके से, और आपका फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होने वाला है। फैमिली में प्यार बढ़ने वाला है, खुशियाँ एंजॉय करने वाले हैं आप सब एक साथ मिलके। तो आपको हैप्पी फैमिली से ब्लेस किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। बहुत खुश रहने वाले हैं आप। और रेनबो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपका ब्लेसिंग्स डबल हो रहा है। जितने भी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले थे वो डबल हो रहा है इस वजह से क्योंकि आपके ब्लेसिंग्स को मिलने में बहुत डिले हो चुका है। शायद पास्ट में जिस टाइम पे आपको मिलना चाहिए था उस टाइम पे आपको ये ब्लेसिंग्स नहीं मिले। कुछ ना कुछ वजह से कुछ देरी हो गई और इस वजह से अब आपका जो ब्लेसिंग्स है ये डबल अप हो रहे हैं। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, हर एक चक्रा में आपका हीलिंग दिया जा रहा है। आपके थ्रोट चक्रा को हील किया जा रहा है। जो बात अब तक आप मन में ही रखते थे, किसी से कह नहीं पाते थे, वो बात अब आप सबके सामने खुल के कह पाएंगे। आपके थ्रोट चक्रा को एक्टिव किया जा रहा है, हील किया जा रहा है। और यहाँ पे एक कार्ड आया है यिन एंड यांग, यहाँ से भी ये कार्ड निकला था। तो आपके अंदर आपका जो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज है वो पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं। अब आपके जीवन में वो हर एक ब्लेसिंग्स, हर एक खुशियाँ आपको मिलने वाली है जो आप डिज़र्व करते हैं, जिनके कभी डिज़ायर किया था आपने, जो आपके भाग्य में है, वो आपको अब मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। यस, एंजल ऑफ लव, आपके जीवन में एंजल ऑफ लव की एंट्री हो चुकी है। पिंक एनर्जी आपके जीवन में एंटर कर चुके हैं और इस पिंक एनर्जी आपके हर एक इमोशंस को फुलफिल करने वाले हैं। तो इस पिंक एनर्जी को थैंक यू बोलना है आपको, एंजल ऑफ लव को आपको थैंक यू बोलना है। आपके जीवन को भर दिया जा रहा है, आपके हार्ट चक्रा को हील किया जा रहा है, आपके जीवन में आपके ट्रू पार्टनर को लाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ मैसेज आज के रीडिंग से निकल रहा है। मैं कुछ यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेजेस देख लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक और बार आपको दिखाना चाहती हूँ। इन दोनों कार्ड में आपको रेनबो नज़र आएंगे। तो अगर आपको शंख और घंटी
घंटी की आवाज़ हो रहे हैं। तो ये रेनबोज़ अगर कहीं पर आपको दिखते हैं तो आप समझ लेना आपका जो ब्लेसिंग्स है वो डबल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार रेनबो दिखा है, मतलब आपके ब्लेसिंग्स डबल हो रहे हैं। यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेज देखते हैं हम। सॉरी। हैप्पीनेस एंड सॉरो आर 2 व्हील्स ऑफ लाइफ विच कम ऑल्टरनेटिवली। तो सुख और दुख जीवन के 2 चक्रास होते हैं जो एक के बाद एक आते रहते हैं। आई कैंट फाइंड एनी वन लाइक यू। तो आप अब इतना ज़्यादा हील हो चुके हैं और अनकंडीशनल लव में हैं आप। आपके जैसा दूसरा किसी को ढूंढ पाना किसी के लिए नामुमकिन है, ऐसा कोई कहना चाहता है आपसे। शिव शक्ति, ओ माय गॉड, कंफर्मेशन यहाँ पे। आपका ट्रू पार्टनर आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं। शिव शक्ति की ऊर्जा, आप दोनों को पास ही रखती हूँ मैं। राधा रानी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। रिकंसिलिएशन, तो किसी के साथ आपका रिकंसिलिएशन होने वाला है। शायद आप डिस्टेंस में हो गए थे, आप दोनों में डिस्टेंस आ गया था, तो वो डिस्टेंस अब मिटने वाला है, आप दोनों फिर से मिलने वाले हैं। यू आर बॉर्न टू बी लेजेंड, तो आप लेजेंड बनने के लिए जन्मे हैं। योर पार्टनर इज इनोसेंट एंड इजी प्रे फॉर नेगेटिविटी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और किसी ने इनको कुछ भी कहा तो ये भड़क गए और आपसे डिस्टेंस कर लिया था। तो इस पर्सन के साथ फिर से आपका रिकंसिलिएशन होने वाला है और आपके पार्टनर के इतना ज़्यादा इनोसेंट होने की वजह से नेगेटिविटी बहुत ही आसानी से इनका शिकार कर लेते हैं। यू आर यूनिक, ब्लेस्ड, पावरफुल, फेथफुल एंड वंडरफुली मेड। तो आपसे कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कोई। यू आर द विनर, आप विनर हैं, आप जीतते हैं हर वक्त और अब भी आप ही जीतने वाले हैं। यू हैव अ नाइस वॉइस, आपका एक नाइस वॉइस है शायद। यू आर चोजन वन, आप चोजन वन हैं। आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं। स्पेंड टाइम विथ एनिमल्स, आप थोड़ा एनिमल्स के साथ टाइम बिताइए। यहाँ पर भी ये मैसेज आया था। आपको थोड़ा गार्डन में रहना है, एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ आपको थोड़ा सा टाइम बिताना है, तो आपको हीलिंग मिलेगी। आद्या शक्ति, महामाया, माता पार्वती। शक्ति, माँ शक्ति की ऊर्जा आपको ब्लेस करती है। माता पार्वती आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। यू आर गोइंग टू लिव इन योर ड्रीम हाउस दिस ईयर, तो आप शायद अपने सपनों के घर में इस साल रहने जा रहे हैं। 1 साल के अंदर अंदर ट्विन फ्लेम, आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से मिलने वाले हैं। तो ऐसा कुछ मैसेज यहाँ से निकल रहा है। आज मैं इतना ही लूँगी। इस रीडिंग को मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब बहुत खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहिए और आप और आपके लव्ड वंस टोटली सेफ रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए, हैप्पी एंड ब्लेस्ड रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।